चाहे तो हमारी बात मान जो नहीं, इतना बड़ा आंदोलन कर देंगे, इतना बड़ा दिल्ली तक बड़ा आंदोलन करांगे। हमें लोग सर गांव में ये कहते हैं आपकी ज्वाइनिंग कब है, सर मुंह फेर के लिए करना पड़ता है। कौन सा गुनाह कर दिया हमने ऐसा? बाहर वाले कहते हैं, पड़ोसी तो ये कहने लग जाते हैं पता नहीं कहाँ जाती होगी, क्या करती होगी। पर सरकार को तो समझ ही नहीं आ रही, उनकी लड़की थोड़ी है हम। ज्वाइनिंग दे दे, वो दिवाली भी लेकर जी, मारा दिवाला लेकर ले, अगर रियल तो बता रहे जी 2 लाख रुपये किराया लाए बैठे हैं सर। ग्रुप डी की नौकरी के लिए तरस रहे हैं ये बच्चे, ये स्पोर्ट्स पर्सन, ये हाल है। गलती सरकार की, कमीशन की। इन्होंने फर्जी बच्चे भर्ती करे। हमें 4-5 साल से लटकाया जा रहा है, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। एक टाइम खाना खाते हैं, अच्छा, बस बिल्कुल एक टाइम। घर दोबारा तो लिया हुआ है तो मिल जाए तो वही शाम को बस से सासे वही खाते हैं और कुछ नहीं। इतना समय पहले अगर कोई ओएसडी आकर कह के चला गया कि 15 दिन में ज्वाइनिंग दे देंगे, या इनका कहना है कि पिछले साल सीएम हाउस में बोल दिया गया कि बस ज्वाइनिंग हो गई, इस दिवाली आप मनाइए, बोले कि 2 दिवाली निकल गई है, तो मतलब ये व्यवस्था है। हमारी भर्ती पूरी करो, हमारी भर्ती पूरी करो, बीजेपी सरकार होश में आओ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है एक बार फिर हम जो हरियाणा का सरकारी धरना स्थल है, मतलब अगर किसी को दिक्कत परेशानी, आपको पता है बहुत सारे जो नौकरी का मसला है वो हरियाणा में सबसे बड़ा मसला है। और मेरे साथ युवा देख रहे हैं आप, हरियाणा के युवा। एक बार फिर इनके पास हम पहुंचे हैं सेक्टर 5 पंचकुला में, जहां पर कई सारे लोग धरना दे रहे हैं और उनको इंतज़ार है सरकार की ओर से कुछ हो। मेरे साथ इस वक्त जो हैं ये ग्रुप डी स्पोर्ट्स कोटा के युवा हैं, 2018 में जो भर्ती हुई थी, और अब ये इनको लग रहा है आश्वासन मिला सरकार की ओर से कि आपको जल्द ही भर्ती कर लिया जाएगा। ये वो लोग हैं जो भर्ती नहीं हुए थे और इनका कहना है कि ये एलिजिबल हैं। अब सरकार की ओर से आश्वासन मिला, कौन दे के गया उस पर बात करते हैं। कब दे के गए थे, कितना समय हो गया। अब ये लोग मतलब 100 के करीब, 100 के करीब ये लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं धरना स्थल पर, और इनमें से कुछ लोगों ने आमरण अनशन भी शुरू कर रखा है। और उनमें से मैंने देखा और इन्होंने बताया कि 4-5 लोग बीमार हो गए हैं और वो सरकारी अस्पताल में एडमिट है। चलिए बात करते हैं, बताइए क्या मसला है आपका और आश्वासन कौन देकर गया था, कब देकर गया था? सर हम 4/2018 ग्रुप डी स्पोर्ट्स कोटे के बच्चे हैं। हाँ, और लगने तो सर 2019 में जब रिजल्ट आया उसी दिन थे। हाँ। गलती सरकार की, कमीशन की। हाँ। इन्होंने फर्जी बच्चे भर्ती करे। हाँ। वो हटा भी दिए, उनकी जगह हमारी लिस्ट लगा ली, हमें बुला लिया। हाँ। हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ली, सारा कुछ होने के बाद हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। हमने धरना लगाया सर यहाँ पीछे, तो सीएम साहब के ओएसडी जवाहर यादव जी यहाँ के हमें आश्वासन दे के गए कि 15 दिन के अंदर मैं यहाँ घोषणा करता हूँ सीएम साहब की तरफ से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको ड्यूटी ज्वाइन करवा दी जाएगी। हमारा पक्का आश्वासन। आप वीडियो बना लो, रिकॉर्डिंग कर लो, कहीं भी कुछ कर लो, कोई झूठ नहीं है। कब देके गए थे आश्वासन? 3 सितंबर को सर। बहुत टाइम हो गया। हाँ जी सर, अब तो वो बदल गए, मतलब उन्होंने छोड़ दिया मतलब? हाँ जी, पूरा वेट करके उनसे भी बार बार मिले, कहते आपकी वेरिफिकेशन चल रही है। आपका काम चल रहा है कमीशन में, स्पोर्ट डिपार्टमेंट में, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा। अब हम जमा थक के हार के आमरण अनशन पे हमारे जो बहनें भाई बैठे हैं, वो कौन सर खुश होता है यहाँ भूखा पैसा बैठ के। उनकी लड़कियों की तबीयत खराब होगी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, किसी को ऑक्सीजन लगी है, किसी को कुछ लगा है। वो बेचारी करें तो क्या करें, घर से 100 तरह की बदनामी होती है, लड़कियां घूम रही हैं, लेकिन वो अपने हक के लिए लड़ रही है बेचारी, जायज मांग के लिए यहाँ बैठी है। सरकार आश्वासन दे रही है सिर्फ और कुछ नहीं। स्पोर्ट डिपार्टमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे थोप देता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्पोर्ट डिपार्टमेंट पे थोप देता है कि ये काम नहीं कर रहे। नुकसान किसका हो रहा? हम जो खिलाड़ी बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, हमारा हो रहा है सर। अच्छा, ये स्पोर्ट्स कोटा यानी कि खिलाड़ी हैं सारे, और ग्रुप डी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है। आप देखिए स्पोर्ट्स कोटा के खिलाड़ी जो मेरे को लगता है स्टेट के लिए खेले होंगे या देश के लिए खेले होंगे, इनमें से कई लोग मेडल भी लेकर आए हैं, लेकिन बेरोजगारी इतनी है कि ग्रुप डी के लिए भी इतना लंबा समय इनको हो गया है, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो ये है हमारी रोजगार का हाल, बेरोजगारी का हाल। जवाहर यादव जब आपको आश्वासन देकर गए थे, अब उन्होंने छोड़ दिया वो ओहदा, उसके बाद बात हुई?
बात कि आप हमें वादा करके गए थे? सर 2-3 बार मीटिंग हुई, हम गए भी, बिल्कुल मिले भी, फिर बोला तार स्पोर्ट्स में जो फर्जी है वैसे इंक्वायरी चल रही है, कागज डॉक्यूमेंट आ गई, तो मतलब हम स्पोर्ट्स में भी गए तो ओड़ा भी कुछ नहीं मामने निराशा ही महसूस हुई मामने ओड़े भी, तो मतलब स्पोर्ट डायरेक्टर मानना राजेश कुलर के लिए मीटिंग होगी, फलाना गल्ला होगी, सर हमारा कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं खुद 15 नेशनल हूँ, 3 बार का इंटरनेशनल हूँ सर, 5th एशियन गेम खेला हूँ वियतनाम में, थाईलैंड खेला हूँ सर, दुबई खेला हूँ सर, और 15 नेशनल मेरे सारे नेशनल में लगभग मेडल है सर, सीनियर में मेडल है, जूनियर में मेडल, स्कूल में मेडल है, और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही सर। बड़े भाई ने सारी बात बता दी सर, मतलब लंबी लेने की बात सारी मतलब शॉर्ट में बता दी, भाई हमारी ज्वाइनिंग रुकी हुई, बस हमने ज्वाइनिंग दी, फ्रेश बालक है, मतलब लिस्ट में मैन लिस्ट के बालक है सर हम। ज्वाइनिंग पे भी आता हूँ, लेकिन आप देखिए ये कह रहे हैं कि नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला, पदक लेकर आए, लेकिन ग्रुप डी आप समझते हो ना, ग्रुप डी की नौकरी के लिए तरस रहे हैं ये बच्चे, ये स्पोर्ट्स पर्सन, ये हाल है। आप मुझे बताइए कब बुलाया गया था कि आपको अपन मतलब एलिजिबल हैं, लिस्ट कब लगी या क्या है? कब? 21 मार्च लग हमारी डीवी हुई सर, अच्छा। लास्ट 21 थी सर, उसके बाद 2022 में सर, 2022 में मार्च 2 दिवाली निकल गई सर। पिछली दिवाली भी हम सेम हाउस में थे सर, बोले तार तो मीठा मुंह कराया के हमारे तो चाय भी पिलाई, बिस्कुट बोले बताओ ना आज ज्वाइनिंग दे देंगे, मम इतने खुश हो, मम इतने अंतरात मतलब ज्वाइनिंग मिल गया, फिर वो फिर निराशा सर। सीएम हाउस पे? सीएम हाउस पे कब? पिछले साल सर, पिछली अरब कल दिवाली में फिर बोले जवाहर यादव ने खुद ने अपने शब्दों में कहा, बोले 2 दिन चाहे पहला और जब पाछा है ज्वाइनिंग दे दे, वो दिवाली भी निकल गई जी, मारा दिवाली निकल लिया, अगर रियल तो बता रहे जी 2 लाख रुपये किराया लाए बैठे हैं सर, और अप डाउन कर रहे हैं जी, मेरा जींद बढ़ा है, जींद में नरवाना पड़ा है, मेरा 500 रुपये किराया लगा, अप डाउन का 1000 रुपये किराया होगा, 2000 रुपये आड़ा खर्चा जी, हर 15 दिन हफ्ता दिन लाया आऊँ जी, 2-3 हज़ार रुपये खर्च करके जावड़े, कहाँ से लाऊँ जी, घर कोई भी नहीं कमानी है, मैं कल लाऊँ जी, मेरा कोई नहीं कमानी है, फादर भी डेथ हो रही है, सब मेरी भाभी की भी डेथ हो रही है, मेरे भाई की भी डेथ हो रही है, मतलब इमोशनली से कर दी, हमारी यार गरीबी दिखाने खातर है और कुछ नहीं सर हमारे पास, एक स्पोर्ट्स करके जी माँ और काम खातर भी नहीं छोड़े, पढ़ाई भी गई जी, काम सीखना तो वो भी गया जी, ये हमारे पास कुछ नहीं पल्ला बचा जी। अच्छा ज्वाइनिंग दे जो सरकार बस, और ये बस एक और रिक्वेस्ट है सरकार से, चाहे तो हमारी बात मान जो, नहीं इतना बड़ा आंदोलन कर देंगे, इतना बड़ा दिल्ली का बड़ा आंदोलन करांगे, ये वादा है, ये सारे भाई खड़े दिल्ली का बड़ा आंदोलन करांगे, ये जो मैं नहीं सरकार ने कोई वार्निंग नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रहे, हमारा भाईचारा, हमारे स्पोर्ट्स जितने भी सीनियर प्लेयर है, मेरा गेम गेयर जितने सारे ऑल गेम के हम सीनियर, हमारे जितने इंडिया प्लेयर है, नेशनल प्लेयर है, स्टेट प्लेयर है, फैमिली समेत आड़े फेटेंगे अगर और ज्वाइन करेंगे सर। हाँ, ये कुछ लोग जो किसान नेता ने भी बुलाओगे सर, हमारा जो भाईचारा है हम सबने इकट्ठे करेंगे सर। ठीक है। आप अमरान कितने दिन हो गए आपको भूख हड़ताल पे? चौथा दिन है जी। चौथा दिन। आपके कई साथी तो एडमिट हो गया ना? हाँ जी, 4 साथी एडमिट हो गए जी, एक लड़के ने पानी तक नहीं पिया जी। ओके। हाँ जी, 4 दिन से पानी भी नहीं पिया जी उस लड़के ने, सारा पेट अंदर जम गया जी उसका। ओके। बहुत बुरा हाल है जी। आप भी स्पोर्ट्स कोटा इनके साथ हैं? आप आइए इधर, आइए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 2 विभागों में अटका हुआ आपका मामला है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और जो आपका दूसरा बोर्ड भर्ती है, तो मामला कहाँ पे अटका, किससे, अभी सरकार में बैठे किस अधिकारी से आपकी बातचीत चल रही है और कब बात बन जाएगी, कुछ आश्वासन आपको मिला, किससे बात चल रही है? अब तो सर हमारा सारा काम राजेश कुलर के पास है, वो उस अब चेयरमैन से मिलेंगे, चेयरमैन साहब कहता है राजेश कुलर को इतना ना लगा देंगे, तो हमारे फ्रेश बाल का 600 है, मैन लिस्ट के बाल मन 600 ने कन्वर्ट कर दो, लिस्ट खाली पड़ी है, कोई जिदा ही नहीं है, कोई वेटिंग नहीं, कोई फ्रेश बाल का जी, मैन लिस्ट के बच्चे हम सर। ओके, आप क्या कहेंगे? सर हम चाहते हैं कि भी जो बच्चे यहाँ पे धरने में बैठे हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए, हमें 4-5 साल से लटकाया जा रहा है, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, ऐसा ना करें, हमें ज्वाइनिंग दें ताकि हम लोग अपने घर में अपने बच्चों के पास जाएं। हम लोग कितने दिन से 2-3 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे साथ के जो बच्चे 5 जो धरने पे थे, मतलब अनशन पे बैठे थे, आमरण अनशन पे, उनमें से 4 एडमिट हो चुके हैं। तो ऐसे तो करके इनकी लाइफ ही चली जाएगी, फिर सिर्फ नौकरी का भी क्या करेंगे जब ये ही नहीं बचेंगे तो सरकार जागो प्लीज़, हमें ज्वाइनिंग दो, स्पोर्ट्स कोटे से हम लोग लटके पड़े हैं जो। थैंक यू। अच्छा, अभी और ग्रुप डी की भर्ती निकली हुई है ना, और आप वेट कर रहे हैं पिछले कितने सालों से, और 19 जनवरी 2019 को रिजल्ट आया था सर। हम उस दिन से ऐसे ही भटक रहे हैं, हमने उस दिन भी आके यहाँ बताया था कि आप लोगों ने गलत लोग सेलेक्ट कर लिए, आप इनकी ज्वाइनिंग रोक के वेरिफिकेशन करा लो, उन्होंने तब भी कुछ नहीं सुनी। जब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि आपने गलत बच्चे लगा दिए उनको हटा दो, तब भी उन्होंने वही हालत है, आज भी हमें बुला लिया, फिर ज्वाइनिंग तो नहीं कराई। दिक्कत गलत सिलेक्शन कैसे हो गई थी? जब सर कोई स्पोर्ट्समैन था ही नहीं,
उसके लिए कंडीशन होती है आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए स्पोर्ट्स का। ठीक है। अब आपने लगा दिया एनसीसी कर रहा है कोई, एनसीसी का सर्टिफिकेट लगा दिया, वो स्पोर्ट्समैन थोड़ी है सर, उसकी ग्रेजुएशन बनती ही नहीं। हमारे पहली क्वालिफिकेशन यही है, स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती होंगे तो आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो मतलब उनको निकाल दिया था? हाँ सर। कितने लोग थे वो? 900 करीब बच्चे थे जो बाहर कर दिए थे। 1500 में से 900 बच्चे बाहर हो गए, तो क्या बचा भर्ती में? आप कितने लोग हैं जो अभी वेट कर? 600 बच्चे हैं सर। 600 बच्चों को ज्वाइनिंग देनी है, पोस्टें खाली पड़ी हैं, बेकार में घुमा रहे हैं सर, परेशान कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। सरकार 1 मिनट का काम है, अगर चलो इनको समझ नहीं आ रहा स्पोर्ट डिपार्टमेंट को, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, तो मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुल्लर जी हैं, इनको बैठाए, हमें भी बुला ले 2 बच्चों को, 2 बात हम भी अपनी बता दें। हम उनसे रिक्वेस्ट यही करेंगे। बुला नहीं रहे वो कह रहे हैं मैंने बेटे फोन कर दिया, वो हमसे मिलते हैं जी, कोई वो नहीं है, मतलब सुनते हैं बात, लेकिन ये नीचे वाले घुमा रहे हैं। मेन बात ये है, अब उनको बस नीचे कौन घुमा रहा है बताइए? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हाँ। और स्पोर्ट डिपार्टमेंट सर। अब उनको भाई ये करना चाहिए कि इनकी मीटिंग बुला के हमारे भी 2 बच्चे उसमें शामिल कर ले, सारा दूध आमने सामने बिठा लो दोनों डिपार्टमेंट को। सर ये रिक्वेस्ट करेंगे सर से, कल मिलके आज तक वो आउट ऑफ कौन सही कौन गलत, काम मामला अटका हुआ पता चल जाएगा। ये उनको ब्लेम कर देते हैं, स्पोर्ट्स वाले और HSSC वाले उनको कर देते हैं, नुकसान हमारा हो रहा है, बेचारे बच्चे इतने परेशान कर दिए हम सर। सारे कोई इंटरनेशनल है कोई नेशनल है, फायदा क्या हुआ? आज हमारे किसी बच्चे को ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि आप स्पोर्ट्स में जाओ। हमें लोग सर गांव में ये कहते हैं आपकी ज्वाइनिंग कब है? सर मुंह फेर के निकलना पड़ता है। कौन सा गुनाह कर दिया हमने? ऐसा तो कुछ करा नहीं। सरकार के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए खेल रहे हैं सर इतना। अच्छा, कितने दिन से यहाँ बैठे हैं आप? अब सर 2 महीने अब हो गए। अच्छा, हाँ जी सर। तो आप इतने लोग यहाँ बैठे रहते हैं, तो खाने पीने रहने का इंतजाम कैसे होता है? बस सर इकट्ठा अपना चंदा करके कुछ लिया है खाने पीने का, या गुरुद्वारे से लिया है बस, और क्या है? किराया भी पूरा नहीं होता। जैसे बच्चे हैं सर, रोना आ जाएगा उनकी बातें सुन के, किराए के पैसे नहीं उनके पास, लेकिन मजबूर है आने को, करे तो क्या करे? एक टाइम खाना खाओ, एक टाइम खाना खाते हैं। अच्छा, बस बिल्कुल एक टाइम, गुरुद्वारा तो लिया हुआ है तो मिल जाए तो वही शाम को बासी सासी वही खाते हैं और कुछ नहीं। बस उसे मैं लीवर भी और पेट भी खराब भी हो रहा है सर, बस बाहर का खाना खा के क्या करें सर, मजबूरी है। ये खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों की डाइट तो आपको पता होती है कि खिलाड़ी जब स्पोर्ट्स करता है तो एक डाइट स्पेशल खिलाड़ी लेते हैं ना। तो यहाँ लोग बेचारे नौकरी के लिए तरस रहे हैं, और इस समय इनका कहना है कि एक टाइम हम खाना खाते हैं, गुरुद्वारा साहिब से ले आते हैं, तो एक टाइम खाना खा के हम काम चला लेते हैं। और पीछे जो तंबू लगा हुआ यहाँ पे ये लोग रहते हैं, 100 के करीब आते जाते रहते हैं। और हालत आप देखिए, जो ग्रुप डी के लिए अगर कोई वेट कर रहा है नौकरी की, तो उनके परिवार की हालत इन्होंने बता दी है कि कई लोगों के पास तो किराया भी नहीं होता यहाँ आने के लिए। तो ये हालत है दोस्तों। सरकार में मामला कहाँ अटका हुआ है ये सरकार जानती है, ये अधिकारी जानते हैं बड़े बड़े। और अगर इतने सालों से मामला अटका हुआ है तो फिर पेच कहाँ फंसा हुआ है, मतलब कहाँ फंसा हुआ? अगर इनको इतना समय पहले अगर कोई OSD आकर कह के चला गया कि 15 दिन में ज्वाइनिंग दे देंगे, या इनका कहना है कि पिछले साल CM हाउस में बोल दिया गया कि बस ज्वाइनिंग हो गई, इस दिवाली आप मनाइए, बोले कि 2 दिवाली निकल गई है। तो मतलब ये व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को आप समझ सकते हैं जो इन्होंने कहा है। सो क्या कहेंगे और कुछ? जी सर, हम यही कहना चाहेंगे, हम सरकार को बस ये बताना चाहते हैं कि भाई खिलाड़ी है, कमजोर तो नहीं है सर। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ऐसा माहौल हम भी नहीं बनाना चाहते कि सरकार कहे कि खिलाड़ियों ने हर जगह खिलाड़ी माहौल खराब करते हैं। पहले हमारा सेंटर में मामला खिलाड़ियों का चल रहा था, इसलिए हम वेट कर रहे हैं सरकार का। नहीं तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कोई नहीं, हमारी खापे पंचायतें किसान नेता सब का हमारे पास फोन आ चुके हैं कि आप हमें बताओ एक दिन कि हम कब आके आपका समर्थन करें, आपका साथ दें। हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा काम हमें ना करना पड़े, ऐसी मजबूरी ना है हमारे अंदर। सरकार हमें जल्दी से जल्दी 2-4 दिन में जो भी मीटिंग करके हमारा निपटारा कर दे ज्वाइनिंग का। हम ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहते हरियाणा में बस। ठीक है, मेरे साथ लड़कियां भी हैं और जो घर से यहाँ पर आके रहती हैं। कहाँ से आप? भिवानी। वो भिवानी तो आपको पता है एक साइड कॉर्नर पर पड़ता है, और ये पंचकुला में बैठी हैं। कितने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए? 3 दिन हो गए। वैसे तो हम 3-4 महीने से लगातार यहाँ आ रहे हैं बार बार। आपको भी पता, लड़कियों को लगातार घर वाले भी नहीं रहने देते। मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ कि लड़कियों को अगर बाहर निकलती हैं इतने दिन के लिए कहीं धरना प्रदर्शन के लिए, तो परिवार वाले और समाज वाले भी कहते हैं कि कहाँ जा रही है ना। ये कल्चर है। तो कुछ कहते नहीं ज्यादातर, मगर बाहर वाले कहते हैं, पड़ोसी तो ये कहने लग जाते पता नहीं कहाँ जाती होगी, क्या करती होगी। पर सरकार को तो समझ ही नहीं आ रही, उनकी लड़की थोड़ी है हम तो किसान की बेटी हैं, जहाँ कहीं भी पड़े रहेंगे उनको क्या लगता है।
वो हमें ज्वाइनिंग दे दे, हमें तो बस ज्वाइनिंग लेनी है, हमें सरकार से कुछ नहीं है, ना ही हम सरकार के खिलाफ हैं, हमें तो ज्वाइनिंग चाहिए, हमें ज्वाइनिंग दे दे बस सरकार। तो यहाँ कैसे रहते हैं आप? इधर आइए, यहाँ कैसे रहते हैं आप? कैसे काम चलता है? हम तो कल तो गुरुद्वारा में भी रूम नहीं मिला हमें। अच्छा हम जाट धर्मशाला में रही, अच्छा। पूरे हमें 9 साढ़े 9 बजे कमरा मिला वहाँ पे। ओहो। पूरे दुखी होके फिर लास्ट में जाके वहाँ पे कमरा मिला। वो भी मना कर दिया था। हमारे जो ये बड़े भाई हैं, जो हमारे साथी हैं, उन्होंने फोन किया, फिर जाके हमें कमरा दिया गया। तो हम बहुत दुखी हो रहे हैं, यहाँ पे रहने के लिए भी नहीं है, इतनी सर्दी हो रही है और लड़की यहाँ पे रह भी नहीं सकती। ये आपने सुना, क्योंकि सर्दी भी बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों से, और आज तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, आपको पता ही है, और ऐसे में लड़कियों का यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये कोशिश कर रहे थे गुरुद्वारा साहिब में, वहाँ नहीं तो किसी धर्मशाला में जाकर, और बहुत लेट इनको वहाँ पर रूम मिला है। तो ये हालत है दोस्तों। अनसनाली लड़की तो सर रात बिरात में तो दिक्कत हो जाए, जो तो गन्नाडा साहब तो कौन बुला होगा ना, इनका अगला एडजस्ट हो सकते। रात तो हमने यही व्यवस्था करी थी, फिर रात को दिक्कत होगी लड़की को, एम्बुलेंस बुलाई, वो 4 से करीब लेकर गई, और उसकी बहुत नाजुक स्थिति है, मतलब ऑक्सीजन भी डाउन है सर, और सुबह उसके मतलब सिटी स्कैन भी हुआ है, और उसके एक्सरे भरे हुए, बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति है सर, मतलब मर गई। ये हालत है जी, जो भूख हड़ताल पर बैठा है कि उसकी फिर सेहत तो बिगड़ेगी, लेकिन हमारी ओर से भी अपील है, और ये बच्चे भी कह रहे हैं कि सरकार में बैठे जो लोग भी हैं, जिन्होंने भी इनसे वादा किया था, इनको आश्वासन दिया था, चाहे साल पहले की बात हो, चाहे सितंबर की बात हो, जो कोई भी अधिकारी था या कोई भी किसी पद पर बैठा था, या सीएम निवास में किसने बोला कि आपकी ये दिवाली आप सेलिब्रेट करेंगे, आपको नौकरी मिल गई, तो उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि ये बच्चे अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इतने दिन से बैठे हैं, ये वेट कर रहे हैं, मामला कहाँ फंसा हुआ है उसको दूर कीजिए, और इन बच्चों को जल्द से जल्द जो है वो एडजस्ट कीजिएगा। सो दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हरियाणा में भर्ती वाला मामला सबसे बड़ा है, सरकारी नौकरी वाला, और पिछले काफ़ी समय से जो है वो सरकारी भर्ती हो नहीं रही है, मतलब अटका हुआ है, कई सालों से मामला अटका हुआ है, और युवा जो है वो परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे मामले जो हैं वो हाई कोर्ट में जाकर अटक जाते हैं, यानी कई भर्तियां उसमें लटक जाती हैं, और मतलब ये लास्ट साल आ गया, इसको चुनावी साल कहते हैं। एक तो सर कोर्ट ने भी रिजल्ट दे दी, मारता बैंक को लगाओ, मतलब एफिडेविट सरकार ने भी एफिडेविट दे रखा, इनको एडजस्ट करो जल्दी से जल्दी, हम एडजस्ट कराएंगे। सरकार भी नहीं कि मैं निर्णय ले रहा, कोर्ट ने तो रिजल्ट दे रखा, मतलब इनका कौन को मतलब जन समाज में भी बोल रहा है सर, बहुत बार जल्दी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे सर, क्या करें सर। ये जन समाज में कब बोला था सीएम ने? हर बार सर, मतलब हर बार जितना जनसंवाद वो वीडियो हम आपको अवेलेबल करा देंगे सर। सीएम साहब ने बोला हम जल्दी ही जो 18 वाले जो बच्चे बच रहे हैं उनको हम ज्वाइन कराने जा रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ सर। तो सीएम साहब ने जन संवाद में बोला हुआ है कि जल्दी करेंगे, तो आप जल्दी कीजिए और इन बच्चों को जहाँ नौकरी में ले लीजिए, जो इतने सालों से बेचारे वेट कर रहे हैं, और इन्होंने खेला है देश के लिए, स्टेट के लिए खेला है, मेडल लेकर आए हैं, और अब बेचारे भूख हड़ताल पर बैठे हैं और यहाँ पर वेट कर रहे हैं। दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। फिर मिलते हैं। स्पोर्ट्स के नारे लगा दें सर 2-4 हमारी। हाँ, लगाइए। स्पोर्ट्स एकता जिंदाबाद, स्पोर्ट्स एकता जिंदाबाद, हमारी भर्ती पूरी करो, हमारी भर्ती पूरी करो, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आके ज्वाइनिंग दो, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आके ज्वाइनिंग दो, स्पोर्ट्स एकता स्पोर्ट्स एकता स्पोर्ट्स एकता। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।